बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खास करके युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है, हजारों महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है। महागठबंधन को 1 साल पूरे होने पर भाजपा ने ये कह दिया कि कुशासन की बर्ती मना रहे हैं लोग, तो उस पर आज मदन सहनी भड़क गए और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया ये पहले 9 साल का हिसाब दें। और उन्होंने साफ तौर पे जो भाजपा सांसदों के द्वारा आरोप लगाया गया राहुल गांधी पे कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है सर, जो महिला सांसद हैं भाजपा की उनको, और जो जमुई में जो पेशेंट के साथ लापरवाही हुई है उस पर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। मेरे सुशासन की बरसी मना रहे हैं आप। पहले तो उनको अपना 9 साल का हिसाब देना चाहिए ना। हम लोग तो 1 साल में जितने काम किए हैं वो सब जनता के समक्ष है, और इसी 1 साल के दरमियान लाखों लोगों को नौकरी भी दिया गया है। जो बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खास करके युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है, हजारों महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है। अन्य सभी विभाग में नौकरी मिल रहा है। और 2 काम जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं बिहार के अंदर में, लेकिन जो 2 काम खास करके जो जातीय आधारित गणना था उसका काम पूरा लगभग हो चुका है। और इसको भी जो लटकाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्यायालय में अपने आदमी को खड़ा करके, वह बात भी राज्य के सभी लोग अवगत हैं इस मामले में। दूसरा, जो नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने न्यायालय का आर ले करके और उसका दरवाज़ा खटखटा करके उसको भी रोकने का प्रयास किया। लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जो अति पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा है, उनके आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, दोनों जगह इन्होंने आरक्षण दिया है, अति पिछड़ों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है। और उनके आरक्षण के बिना इन्होंने चुनाव नहीं कराया। और जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव होना था उसके आधार पर इन्होंने अति पिछड़ा आयोग का भी गठन किया, और उसके बाद सभी जगह जा कर के सभी जिला में उसका जो ट्रिपल टेस्ट का काम था उसको पूरा करके तब चुनाव कराया गया है। तो राज्य सरकार बिहार के जनता के लिए, गरीबों के हित में हमेशा काम कर रही है। अब जवाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, सभी के खाता में 15 लाख भेजने का काम करेंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे, तो उनको जवाब देना चाहिए। और फिर बहुत जो है सीना चौड़ा करके बोलते थे, तो फिर मणिपुर में जाने में उनको क्या परेशानी है, इसका भी जवाब देना चाहिए। देश के सभी नेता उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं, तो इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कल संसद के अंदर फ्लाइंग किस दिया है और इसको लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले से ही कोई न कोई मसला को तैयार करके रखते हैं। हम लोग भी लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था उसको हम लोग टेलीविज़न में देख रहे थे, तो हम लोग को तो कहीं से नहीं लगा कि किसी महिला सांसद के तरफ वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं या किधर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई वो आँख है जो उनको फ्लाइंग किस दिखाई दे रहा है, लेकिन मणिपुर का इतना बड़ा घटना हुआ महिलाओं के साथ, यह उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सर, जमुई में सर जिस तरीके से अस्पताल में सर स्वास्थ्य विभाग का है लापरवाही का मामला सामने है, यूरिन बैग के जगह सर ये बात हम लोग भी देखे हैं। ये वहाँ के स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही है और उसको संज्ञान में लिया गया है, जो भी उसके लिए दोषी होगा कार्रवाई की।
आपने सुना मदन सहनी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले 9 साल का हिसाब दे भाजपा, उसके बाद हमारे कुशासन के बारे में, सुशासन के बारे में कुछ भी बोलेगी। उन्होंने साफ तौर पे राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले मसले पे जमकर निशाना साधा बीजेपी पर, कहा है कि भाजपा को सिर्फ फ्लाइंग किस दिखता है, ये लोग पहले से सारे मुद्दे तैयार करके रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर आपको फ्लाइंग किस दिख जाता है तो मणिपुर क्यों नहीं दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पे मणिपुर की हिंसा को लेकर के भाजपा के द्वारा भाजपा पे सवाल खड़ा किया और कहा है कि आपको अगर मणिपुर राहुल गांधी के फ्लाइंग किस दिख जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मणिपुर की हिंसा भी दिख जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे जो लापरवाही हुई है जमुई में पेशेंट के साथ, जो यूरिन बैग को हटा करके कोका कोला का बोतल रख दिया गया, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच चल रही है। और भी क्या कुछ कह रहे थे मदन सहनी, आपने इस वीडियो में सुना है। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।